भस्मासुर और शिवजी की कथा। एक समय की बात है, हिमालय की पवित्र वादियों में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे करुणा मूर्ति भगवान शिव। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ कहलाते हैं। उसी समय एक असुर था भस्मासुर। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने सोचा, यदि मैं शिवजी को प्रसन्न कर लूं तो मुझे ऐसा वरदान मिल सकता है जिससे मैं अजेय हो जाऊं। भस्मासुर जंगल में चला गया। उसने कठोर तप आरंभ किया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। वो एक पैर पर खड़ा होकर तप करता रहा। उसने भोजन त्याग दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी देह का मांस काटकर अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजुट से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और मुख पर करुणा। शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भस्मासुर ने बिना सोचे कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत तथास्तु कह बैठे। वरदान मिलते ही भस्मासुर की आंखों में अहंकार चमक उठा। उसने सोचा, क्यों न इस वरदान की परीक्षा स्वयं शिव पर ही करूं, और वो शिवजी की ओर बढ़ा। स्थिति गंभीर हो गई। शिवजी समझ गए कि असुर का मन दुष्ट हो चुका है। वे तुरंत वहां से चले गए। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने सहायता के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया। वो इतनी मोहक थीं कि भस्मासुर उन्हें देखकर मोहित हो गया। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, हे वीर असुर, क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? जो मेरे हर नृत्य भंगिमा की नकल करेगा वही मुझसे विवाह कर पाएगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी ने हाथ उठाया, भस्मासुर ने भी उठाया। मोहिनी ने कमर झुकाई, उसने भी झुकाई। अंत में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपने सिर पर हाथ रख दिया, और उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, परंतु यदि शक्ति के साथ विवेक न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है।